नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। जोधपुर जिले की पंचायत समिति केरू ग्राम पंचायत माणकलाव के सरपंच श्रीमती कमला राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने अब तक के कार्यकाल में पंचायत में हुए विकास कार्यों में आ रही समस्याओं को लेकर सरपंच प्रतिनिधि पन्नालाल कछावा से खास मुलाकात की। मुलाकात में श्रीमान कछावा ने बताया कि अब तक पंचायत क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं और ग्राम पंचायत में काफी समय से पेयजल को लेकर आ रही समस्या को जड़ से मिटाया जा रहा है। साथ ही युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जल्द ही पंचायत क्षेत्र में एक खेल मैदान तैयार किया जाएगा। तो आइए जानते हैं खास मुलाकात में वीर सिंह के साथ सरपंच प्रतिनिधि एवं समाज सेवी पन्नालाल कछावा के विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत माणकलाव पंचायत समिति केरू जिला जोधपुर। जो यहाँ के सरपंच है श्रीमती कमला देवी जी, उनके सरपंच प्रतिनिधि के रूप में मेरे साथ जुड़े हैं पन्नालाल जी कछावा। तो आज इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर ये चुनावी मैदान में आए थे, क्या कुछ इनका राजनीतिक परिचय है, क्या कुछ इन्होंने विकास कार्य करवाए हैं। पहले तो सरपंच साहब, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया बात। आपको धन्यवाद दूँ, हमारे से मुलाकात की, माणकलाव ग्राम पंचायत में आए थे, तो आपका बहुत बहुत ही आभारी हूँ। जी शुक्रिया सर। पहले तो सरपंच साहब, जो आज हमारी जनता देख रही है वो आपसे जानना चाहेगी आपका राजनीतिक परिचय। राजनीति में कितने लंबे समय से हो, क्या आपका राजनीतिक कैरियर है? हम राजनीति में कम से कम 30-35 साल हो गए राजनीति करते और साथ में जाते और लोगों को सहयोग करते। जी, पहले भी कोई पद पे रहे हो सरपंच साहब या पहली बार आए हो? नहीं, पहले भी पद में नहीं, हम तो ऐसे ही साथ में रहते नेताओं के। जी, सब पार्टी के साथ में? पार्टी के साथ में रहते, कांग्रेस के हूँ, कांग्रेस के साथ में रहते और कांग्रेस को भी वोट दिलाते हैं। जी, यहाँ कांग्रेस की है। जी, तो सरपंच साहब, अपने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे भी बात करेंगे, उससे पहले करते हैं विधानसभा चुनावों की बात। आपने भी देखा कि चुनावी सरगर्मियां काफी तेज है। अभी क्या कहीं ना कहीं राजनेता वो भी दौरे पे चल रहे हैं, अपनी अपनी दौरे कर रहे हैं, फील्ड कर रहे हैं। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है आपके जोधपुर के अंदर? राजस्थान की भी बात करेंगे, क्या लगता है विधानसभा के अंदर क्या होने वाला है? हमारे जो राजनीति में, हमारे विधानसभा में कांग्रेस का पलड़ा भारी है और कांग्रेस का वोट ज्यादा है। 100 में 70% कांग्रेस के वोट हैं और दूसरा बीजेपी का वोट कम है, बिल्कुल ही नहीं आएगा। महेंद्र जी आएगा और टिकट देगा तो महेंद्र जी आएगा और दूसरों को देगा तो कांग्रेस पार्टी आएगा। जी, और क्यों कारण है इसका, जो सीएम साहब ने काम किया है, 10 योजना जो अभी काटी है, तो बहुत भी सब इनको को सब मन में बहुत खुशी हुई कि ऐसा शाम हो न तो वेला न होगा, इसलिए हम तो वोट कांग्रेस को ही देंगे। जी, इसलिए तो सारी दुनिया को बहुत खुशी की बात है। नहीं, मैं आपको हमारे क्षेत्र की बात नहीं बताता हूँ, सारी जिला अपने राजस्थान में करीब करीब मैंने बात सुनी कि वोट हमके अब सब कांग्रेस को लाना ही है। जी, ये बात। जी, तो सरपंच साहब, मैं जानना चाहूँगा, जो अभी महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, कैंप आज 30 जून है, इसकी समापन भी है और 24 अप्रैल से ये कैंप शुरू हुए थे। इस कैंप के अंदर सबसे अच्छी योजना कौन सी लगी? जैसे कि इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट 10 योजना रखी गई हैं, सबसे अच्छी योजना और बेटर योजना और महंगाई के अंदर राहत पहुँचाने वाली योजना कौन सी है? सबसे अच्छी लगी पहली बात तो चिरंजीला हमारे को 25 लाख रुपये आदमी को आज परिवार को इलाज के लिए सबसे तकलीफ तो भाई लगी। दूसरी बात जो एक्सीडेंट पहले थे 5 लाख सीएम साहब ने किया, तो अब 10 लाख किया हो जा। देखो एक्सीडेंट तो भाई हुए तो वह तो 10 लाख परिवार को मिलता है, तो लारे भी बच्चा है और उसके भी गरीब फैमिली है तो उसको मिलते तो टाइम पास हो रही होती है। दूसरी बात जो गायों के जो 40,000 बीमो करियो, जो उसमें बीमा तो वही बढ़िया है, बीमारी तो होती रहती है, गाय खत्म हो 40 लाख देगा। बिल्कुल। और कृषि में आप 2000 यूनिट फ्री किया बेरे का, तो वो जीरो मत आएगा, इतना भी अबे यूनिट ज्यादा नहीं आवे। किसान खुश है सर? बिल्कुल खुश है किसान। और घर के कनेक्शन के 50 यूनिट फ्री, तो अब 100 यूनिट फ्री कर दिए, तो बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद हूँ मैं तो अशोक जी ने और कांग्रेस पार्टी सबको, बहुत बहुत उसको आभारी हो। तो वोट उसको तो अपने आप जाएगा,
कुल दिल से दी जाएगा, दिल से देगा। और एक पेंशन वाली बात थी, लोगों की 750 रुपए पेंशन थी और आज 1000 हो गई, 1000 रुपए हो गई पेंशन, तो इस पे क्या कहना चाहोगे? भाई भी बहुत बहुत धन्यवाद है। 750 रुपये पेंशन थी, अब 1000 रुपये कर दिया। और उस बाद में अशोक ने क्या किया, आपको भी पता है लारी, उसको ऑटोमेटिक 10% सालों साल बढ़ने का वो भी किया। और पहले भी 2002 में उसको राज्य सरकार कर्मचारी साहब उसको बंद थी, उसको भी पेंशन 2002 में चालू की, तो वो कर्मचारी बहुत खुश है। बिल्कुल, सीएम साहब बहुत खुश है जी। तो मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा सरपंच साहब, आपने अपनी ग्राम पंचायत के अंदर अगर आंकड़ों का पता है तो कितने रजिस्ट्रेशन करवा दी इस पे? वो मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया 1410 और 1450 था और 1410 या इस तरह कैंप मैंने पहले लगवा दिया। ठीक है, मैंने 15 मई को लगवा दिया और 17 दिन में यार आखिर में 4 और 5 तारीख कैंप था हमारा फाइनल। ठीक है, मैंने 17 दिन पहले इस तरह कैंप लगवा दिया जाके। पंचायत समिति से बोला मैं हमारे को जनसंख्या ज्यादा है इसलिए हमारे को इस तरह कैंप लगाओ। बीडी साहब और रेजिडेंट साहब बोला भाई सरपंच साहब कहो पन्ना लाल पहले वहाँ लगाओ, जब मैंने पहले कैंप लगा दिया जी। तो जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि 1400 प्लस इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवा दिए। और गैस सिलेंडर वाली योजना के ऊपर क्या कहना चाहोगे? आज आपने भी देखा होगा कि जो महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई के अंदर जो 1300 प्लस कुछ रुपए का 1140 रुपए का जो गैस सिलेंडर था, आज उसके दाम भी कम कर दिए गए, इस पे क्या कहना चाहोगे? उसमें से यूँ ऐसा जो BPL है, हाँ, उसमें से 1110 रुपये लगते थे, उसको 500 रुपये मिले। और जिसको वो बोलते नहीं वो फ्री कनेक्शन दे रहे मोदी पे, उसको भी लगता तो उसमें भी 500 रुपये करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, लेडीज सब खुश है इसमें से जी, कि बहुत बढ़िया। जो इसने 10 योजना काटी, 10 योजना में से सारी योजना ऐसी कोई नहीं है कि भाई कोई आदमी नाराज है, सब खुश है इनमें से। और एक और सुन रहे हैं सरपंच साहब, हमने भी कहीं ना कहीं ये हवाएं हैं या अफवाहें हैं, क्या है इसके ऊपर मैं आपसे जानना चाहूँगा। हम ये भी चीज़ सुन रहे हैं कि महिलाओं के लिए बस का किराया भी फ्री हो गया। हाँ वही हो गए नहीं, वही आधा किराए हो गए जी, महिला के लिए सब फ्री किया, वही भी बढ़िया। पर ऐसा है सीएम साहब तो कहते हैं कि वो देता देता थाका नहीं, लेने वाला था गए जी। इतना कानून उसको किया जी, जी, जी। इतने बातों के इतना नेम किया, इतने पैसे दिया, तो वो सीएम साहब बोल रहा है भाई तुम तो लेने वाला थाकोगा, मैं थाकूंगा नहीं जी। तो फिर वह दिया। कृषि विभाग में जैसे हमारे फुहारा है बेरे के लिए, लाइट तो फ्री हो गई जी। और फुहारे के लिए तभी कल्टी, आप कोई भी कल्टीवेटर लो उसमें से 50% उसकी सब्सिडी की दी जी। आज भी फुहारा ले हमारे 70% सब्सिडी उसमें जी। 1 लाख का बिल बन दे तो हम तो सिर्फ 30,000 देते जी, यानी 70,000 रुपया सरकार दे रही है, अशोक जी दे रही है, तो बहुत भी खुश है किसान जी। बिल्कुल। तो सरपंच साहब ये तो हो गई विधानसभा की बात और योजनाओं की बात, अब अपने करते हैं ग्राम पंचायत स्तर की बात। सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको ऐसी क्या अपनी माणकलाव के अंदर समस्या लगी जिसकी वजह से आपके घर से सरपंच श्रीमती जी चुनावी मैदान में आई और आपने ये सोचा अगर हम यहाँ से सरपंच बनते हैं सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे? ऐसी कोई समस्या सरपंच साहब? ऐसे समझे है जो हमने हमारी की भावना थी जो एक बार ग्राम पंचायत माणकलाव के सरपंच बनूं और उसके बाद में हमारे गाँव का विकास करूँ। और पानी की थोड़ी भी तकलीफ थी तो पहले भी हमारे दाग में पानी को हम सब घर घर पानी पुगाऊं और घर घर टूटी लगनी, जड़ और टूटी। तो इसलिए पहले भी अशोक जी ने ये किया, 3 करोड़ हमारे 30 लाख रुपए दिए, किसी पंचायत में नहीं लगा, हमने तो तुरंत उसको 30 लाख और 3 करोड़ 30 लाख रुपया हमने पूरा संपूर्ण किया। संपूर्ण के बाद में कुछ वंचित रह गए तो उसके बाद में मैंने प्रस्ताव दिया 25 किलोमीटर और उसमें से हमारे आगे 18 किलोमीटर की पाइपलाइन और कुछ रिया जी को घर घर टूटी लगा और कोई भी समस्या की रोड ही और गांव के हमारे सीवरेज ही सारा काम ने मैंने किया, कोई हमें कुछ बाकी रिया है। जैसे बजट आया हम MLA साहब को लिया, हम प्रधान जी को लिए, हम जैसे अशोक जी किस्त आ जाती, जिला परिषद लिए, जितने आए थे हम जाके लिए, वो साले मोहम्मद से लिए 25 लाख रुपए। क्या बात है, जैसलमेर सांसद से? हाँ सांसद से, उससे 25 लाख रुपए लाए मैं। क्या बात है ये बात। दूसरे भी सरपंच आज आपको देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हमें भी कोई बजट मिले, हम भी क्या कि आने वाले दिनों के अंदर 5 साल जब हमारे पूरे होंगे तो हम भी ग्राम पंचायत के ग्राम वासियों को बताएंगे कि हमने ये 4 सालों के अंदर ये विकास करवाया। तो ये दंड भेद साम कैसे अपनाए, किस तरह से आपने देखा, तो इसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? बिल्कुल बताएंगे। हमारे तो हमारे ऑडिट हुई नहीं थी भाई, पंचायत समिति कह रू हमारे के 22 पंचायत थी। फर्स्ट नंबर तो आई चौको चुनीलाल सरपंच, सेकेंड नंबर मणकलाव पंचायत आई जिसने हमने विकास किया है, ये 95 लाख कुछ ऊपर रुपया है। क्या बात है, 1.5 साल का विकास का। और
3 करोड़ 30 लाख रुपये हमने पानी लगा ही दिए, और कुल हमारे जल मिशन का है 4 करोड़ और 43 लाख रुपये हम लगा देंगे इस साल में पूरे जी। पूरा, कोई पानी बिना वंचित नहीं रहेगा। और अब भी मैं ऑडिट करूंगा तो हमारे उम्मीद ही है कि फर्स्ट नंबर मणकला पंचायत आएगा नरेगा में और विकास के लिए। जी, क्या बात है। जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि ग्राम पंचायत हमारी सेकंड नंबर पे रही ऑडिट के मामले के अंदर, और सरपंच साहब से और भी जानेंगे। सरपंच साहब, जैसे मान लीजिए आज काफ़ी जो विधानसभा के चुनावी दौरे भी चल रहे हैं, और इसके अंदर किसान भी खुश हैं, और काफ़ी जो ग्राम पंचायत के लोग हैं वो भी खुश हैं, और कुछ ऐसे भी काम है, युवा हैं वो भी आपसे उम्मीद लगा के बैठे। हम आपके ग्राम पंचायत के अंदर गए थे, युवाओं से मिले थे, युवाओं का कहना है कि खेल मैदान की व्यवस्था के लिए, इस पर क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये बात चलता है, उसको करेंगे करेंगे बिल्कुल। आप गांव में आप किसी के युवा को बूझो, बूढ़ों को बूझो, हमारे को आप कह देंगे कि कैसा सरपंच है कैसा नहीं, वो आप बता देगा। गांव की नेपे कहीं ऐसा खेड़ा कह दिया करे, बाजू वाला कह दिया करे, सही आदमी रहते पार लपेट दे कि भाई कहीं कहीं विकास करिए, कुछ किया। तो हमने जो मुद्दा था एजेंट वाला, जो शमशान का तो पहले किए, स्कूलों का तो पहले किए, जो हमारे कैंप लगे तो कैंप की व्यवस्था मैंने पक्की की, कोई तरह कोई व्यवस्था में कोई कमी नहीं आई। जी सरपंच साहब, मान लीजिए आपके 3 साल भी पूर्ण होने को चले हैं और 2 साल आपके रह गए हैं, और 2 सालों के अंदर क्या कोशिश रहेगी आपकी खेल मैदान के लिए, युवाओं के लिए? आज आपके गांव के युवा भी देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हम अगर खेल मैदान उसको करेंगे, बताएंगे करके। क्या बात, बिल्कुल। जैसे कि युवाओं के लिए खुशी की बात है, सरपंच साहब ने बोला कि जैसे कि हम जाते जाते ये काम भी जरूर करेंगे कि युवाओं के लिए जो खेल मैदान की व्यवस्था है वो भी हमारे ग्राम पंचायत स्तर पे हो सके, और आसपास के जो क्षेत्र के युवा हैं वो भी हमारी ग्राम पंचायत के अंदर इस चीज़ के, इस खेल मैदान का लाभ उठा सकें। तो सरपंच साहब, अब रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा है। नहीं, इसमें एक और बता दूं मैं, जो ओलंपिक खेल के आपको स्कीम चालू करी अशोक ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद दूं मैं उसको। बंद हुई ने उसको चालू कराई, चालू की उसने, मैंने मणकला में ओलंपिक खेल करवाया। क्या बात है। इसमें करा के हमारे पूरा सहयोग था। उस बाद में हमारे पंचायत समिति कैरू करिए, उसके सब स्कूलों उठाई, उसमें से मैरिज ग्राम पंचायत मणकला बच्चा और बच्चों ने हमारे साधन से, हमारी गाड़ियों से हमने लाया और लेगा, और उसमें भी वहाँ भी हमारी व्यवस्था दी, उसमें भी मेहमान है जैसा दिया जाए सहयोग दियो, मैंने 15-20 हजार रुपये मैंने उठे भी दिया। क्या बात है। अपनी निजी सभी की अपनी संपत्ति से। क्या बात है। हमारी संपत्ति से लेगा और लाया, किसी से मैंने डीजल का पैसे भी नहीं लिया। क्या बात है। सरपंच साहब, अपने सरपंची के साथ साथ में एक भामाशाह के रूप में भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि हमने अपनी सभी की राशि से इन्होंने कुछ रुपए, अगर भामाशाह के रूप में भी अगर बात की जाए तो इन्होंने सहयोग किया है। सरपंच साहब, अगर मैं अपने ओलंपिक के अंदर सहयोग किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं और जानना चाहूंगा सरपंच साहब, लंपी बीमारी आई थी। एक बात और बता दूं आपको, जो हम गए कोरोना गया की बीमारी आई थी लंपी। हाँ, उस लंपी में भी मैंने पूरी जैसी भी चलाई, खड्डा खोदवाया, लंबी लंबी जरी लगाई, हमारा ट्रैक्टर लगाया, उसमें टोली लगाई, जो लोग किसने बाहर डाल दिया तो उसमें धूड़ा डाल के मैंने उसको बंद किया, और बाकी करीब करीब हमारा ट्रैक्टर ले जाके सब उसके जरी में डाला के उसको गोर दी रही मैंने, ये भी मैंने किया। क्या बात है। जैसे कि सरपंच साहब बता रहे हैं कि इस प्रकार जो लंपी बीमारी है उसके अंदर काफ़ी जो आवारा पशु हैं जिनकी डेथ हो गई थी उनके लिए भी इन्होंने व्यवस्था करवाई। तो सरपंच साहब, आप अपनी, जैसे मान लीजिए आगामी आने वाला त्यौहार है रक्षाबंधन, भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? अपने ग्रामवासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? वो तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारा सहयोग है, सहयोग करेंगे और भाईचारा रखेंगे, और जहाँ को है वो तो हम सहयोग करेंगे। कोई अटेडी जाना आना है तो हमारी गाड़ी भेजेंगे, कोई ऐसा घर है गरीब है तो हम पूरी रक्षा रखेंगे उसकी। क्या बात है। तो ये हमारे साथ सरपंच साहब थे पन्नालाल जी कछावा, जिनसे आज खास मुलाकात के अंदर बातचीत रही हमारी। तो सरपंच साहब, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपको भी शुक्रिया, हमारे पास आए, आपको पूछा, हमारी जानकारी ली, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और पूरी जानकारी जो है धन्यवाद अशोक जी दे रही हूँ कांग्रेस पार्टी को। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव में आपके साथ वीर सिंह। इसी तरह हम आपको दिखाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे नए नए ग्राम पंचायत के साथ में, नए नए सरपंचों के साथ में, विचारधारा के साथ में। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन गुरविंदर के साथ।